सभी शिक्षक साथियों आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि सप्ताह जो है हमारे सप्ताह 2 में छठे दिन हमें किस प्रकार से काम करना है या किसी भी सप्ताह के छठे दिन हमें किस प्रकार काम करना है। साथियों, सप्ताह के 5वें दिन हमने आकलन कर चुके हैं हम लोग बच्चों का। उसके साथ साथ हमारी ग्रुप फॉर्मेशन हो चुकी है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 हो चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं कि उनमें कैसे काम करना है। सबसे पहले बात आती है मॉकिंग की। मॉकिंग में आप पूरी कक्षा से पूछ सकते हैं कि कहानियाँ सुन सकते हैं, किस्से सुन सकते हैं, उनसे अभिनय करा के देख सकते हैं। उसके साथ साथ जो कक्षा है उसमें आप और कोई गतिविधि करने के लिए बोल सकते हैं, मौखिक गतिविधि। अब बात है डिकोडिंग और पठन की। जो बच्चे ग्रुप 2 में हैं, मतलब जिनके 50% से ज़्यादा अंक रहे, उन बच्चों को हम जो है इस तरीके से जो हमारी लाइब्रेरी की बुक्स हैं वो हम दे सकते हैं ताकि वो इनको पढ़ें और स्वतंत्र पठन की ओर अग्रसर हो। उसके साथ साथ जो ग्रुप 1 के बच्चे होंगे जिनमें अभी दक्षताएं जिन्होंने अचीव नहीं की है, उनके लिए हमें क्या कार्य करना होगा। उनके लिए हम योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेंगे। जैसे कि जो बच्चे छूट गए हैं, कहाँ पर वो छूटे हैं, थोड़ा प्लानिंग के अकॉर्डिंग हम उन पर काम करेंगे। तो उस बच्चे को अगर कोई मात्राओं पर छूटा हुआ है, वर्णों पर छूटा हुआ है या शब्द जोड़कर नहीं पढ़ पा रहा है, तो इस तरीके से उन बच्चों के पास पहुंचना, उनके रीच तक पहुंचना और कहाँ पर प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करना। उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो बच्चे हैं उनको हम जोड़ियों में बिठाएंगे, 2-2 के पेयर में बिठाएंगे और उन्हें पढ़ने के लिए बोलेंगे। जोड़ों में जब हम पढ़ने के लिए बोलेंगे तो हम बच्चों को बोलेंगे कि वो एक दूसरे के जो भी हम टेक्स्ट उन्हें पढ़ने के लिए देंगे कि भाई अब आप क्या करो कि जो आप टेक्स्ट पढ़ रहे हो उनके ऊपर आप क्वेश्चंस को फॉर्मेशन करो, मतलब प्रश्न बनाओ और एक दूसरे से प्रश्न पूछो। उसके बाद आपके पास इस तरीके की देखिएगा कि आपके पास यहाँ पर जो है मैंने सीख लिया जो है उसमें नीचे यहाँ पर आपको दिया हुआ है सप्ताह 2 दिवस 6 अभ्यास कार्य। इस अभ्यास कार्य में आप क्या करा सकते हैं। तो जैसे कि मेरी कक्षा में मैंने अपने बच्चों को जब मैंने एक 17 तारीख को ये काम कराया था तो मैंने उन्हें रक्षाबंधन पर निबंध लिखने के लिए दिया था कि आप अपनी मर्जी से आप रक्षाबंधन पर क्या क्या करते हैं आप लिखिए। हो सकता है बच्चों की मात्राओं की मिस्टेक्स हो। ये मैंने ग्रुप 2 के लिए काम दिया था। अब मेरा ग्रुप 1 के लिए क्या काम रहेगा, इसी खाली जगह में जहाँ पर मेरे बच्चे जिस मात्रा में अटके हुए हैं मैं उसको यहाँ पर दोहराव करवा रही हूँ। उसके साथ साथ उसकी कोई एक्टिविटी या फिर करवाने के लिए या फिर कुछ जैसे कि मैंने कुछ शब्द बोले श्रुतलेख और बच्चे ने लिखे, तो इस तरीके का अभ्यास कार्य या किसी में कोई गलती हो रही है या कोई मात्रा नहीं सीख पा रहा है उसकी का ही मैं रिवीजन कराऊंगी। इसके साथ साथ शिक्षक साथियों मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ये वाला पोर्शन है जो सप्ताह 6 में जो अभ्यास कार्य का ये पोर्शन दिया हुआ है आप इसमें ज़रूर काम कराएं, क्योंकि ज़्यादातर आप देखेंगे कि ये खाली रहता है और हम लोग इतना ध्यान नहीं देते। तो इससे ये पता रहेगा कि आपने इस दौरान इसमें काम ज़रूर किया है। तो शिक्षक साथियों इसी के साथ मैं अपनी एक अगली वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं आपसे बात करूँगी कि हम गणित में किस प्रकार योजनाबद्ध तरीके से कार्य करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।